सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। भाई कल मैंने एक शोर डाली थी जिसमें मैंने एम्स की, सीआरई की, एग्ज़ाम सिटी के बारे में बताया था। और मैंने बोला था कि 22 से ही एग्ज़ाम होने हैं, क्योंकि जब एग्ज़ाम सिटी आ गई तो 22 से ही होने हैं, कोई चांस ही नहीं है आगे खिसकना। और आज उन्होंने एग्ज़ाम डेट भी दे दी। ग्रुप 3 जिसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं 22 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, अब बैक टू प्रैक्टिस वर्ड। प्रैक्टिस करते हैं। आज मॉक 3 है, मैथ के 25 क्वेश्चन लाया हूँ, टॉप टॉप ढूंढ के लेके आया हूँ। आज करते हैं 25 क्वेश्चन। 12 मैन प्लस 15 वुमेन और 24 डेज, ये हो गया टोटल वर्क। इसमें एफिशिएंसी दे रखी है वुमेन और मैन की। वुमेन हो गई 75, सो 25 चौका 25 × 75, 3/4 आ गया। मतलब 12 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 3 और इंटू 24, ये आ गया 48, 45, 24, ये आ गया 93, ये 24, ये आ गया टोटल वर्क। ठीक है दोस्तों, अब इसने पूछा है कि 12 दिन में कंप्लीट काम करना तो कितने आदमी देखेंगे। तो 12 दिन से डिवाइड कर दो, 93 इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशो ऑफ द परसेंट एज ऑफ द टू कजिन इज 2:3 एंड 6 ईयर बैक। 6 साल पहले पूछ रहा है तो 2x माइनस 6 अपॉन 3x माइनस 6। द रेशो वाज 1/3। 1/3, 3 दूनी 6x माइनस 18 इक्वल टू 3x माइनस 6। 3x इधर आ जाएगा, ये बचा 3x और ये इधर 12 हो जाएगा, x इक्वल टू 4। तो परसेंटेज कितनी आ गई, 2:3 थी तो 8 और 12 प्लस 8 और प्लस 8, ये आ गई 16 और 20। ठीक है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये आ गया। ठीक है जी। बोट कैन डू ए राउंड ट्रिप, अच्छा क्वेश्चन है। 44 और 44 दो चल रही है ना, और 3:1 x/y, मतलब बोट की स्पीड, और ये 3:1 है 3 के और 1 के मान लो, अपॉन 4 के अगर डाउन स्ट्रीम में चल रही है, अपॉन 2 के अगर अप स्ट्रीम में चल रही है। टोटल 12 आवर ले रही है। 4 से काटो 11, 2 से काटो 22, 33/k इक्वल टू 12, और 33/12 इक्वल टू k। 12 से काटा, 12 दूनी 24, बचे 9, 12 से 84 और 12 से 12 पंजे 60। k इक्वल टू 2.75। और k की वैल्यू बतानी है हमें, क्योंकि स्पीड पूछी ना स्ट्रीम की, तो k की वैल्यू बतानी है। आंसर द सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड A B C 2 5 7। ठीक है, इसने पूछा इंक्रीमेंट मिला 5%, 20% और 30%, तो दो दो जीरो बढ़ा लो। रेशो तो फिर भी सेम ही रहेगी, लेकिन कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। 105 दूनी 210, 12 पंजे 60, 13 सत्ते 91, तो यही आ जाएगा बस, क्योंकि 3 से तो कटेगा नहीं। द मिल्क एंड वाटर इन ए मिक्सचर आर इन द रेशो 7:5, मिल्क एंड वाटर। और द मिक्सचर बिकम, मतलब 15 लीटर मिल्क जोड़ा, 25 लीटर वाटर जोड़ा, और जो मिक्सचर है वो 1:1 हो गया। 1:1 हो गया, 15 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर। 7x में से 5x गए और फिर 25 में से 15 गए, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 5। जो डब्बे में होगा वो 7 पंजे 35, और ये वाटर होगा 25। उसने पूछा है द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द न्यू मिक्सचर, तो इसमें 15 और जोड़ दो, डेट मीन्स 50। आंसर अ रनिंग ट्रेन क्रॉसेज अ स्टेशनरी पोल L/S इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, अपनी लेंथ के इक्वल ही क्रॉस करेगी। एंड ए प्लेटफॉर्म L + 75
अपॉन एस इक्वल टू 9. What will be the speed and length of the train respectively? देखो एक चीज़ देखो, इसका मैं कैसे करा था, ये 9 में से 4 गया 5. 5 सेकंड जो है 75 के इक्वल है, एक 15 के इक्वल है. अब 4 कितने हो जाएंगे, 15 चौका 60. तो जो लेंथ आ गई 60 मीटर. अपने पोल के अपनी लेंथ के हिसाब से ही तो क्रॉस करेगी पोल को भी. और जो स्पीड है वो आ गई, क्या कहते हैं, 15 इंटू 18/5. 5 दिए 15, 18 दिए 54. एक तरीका तो ये है. नहीं, दूसरा तरीका फिर, अगर आप ऐसे सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो डिफरेंस है आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है. एल अपॉन एस तो 4 था ही, लेकिन 75 ऐड हुआ तो 5 सेकंड और बढ़ गए. 5 सेकंड की वैल्यू 75 है, 1 सेकंड की वैल्यू 15 है. अब ये 4 है, अब दोनों को इक्वल करो, स्पीड को इक्वल रख लो, 4 को नीचे रख लो. एल अपॉन 4 इक्वल टू, ये 9 है ना, एल प्लस 75 अपॉन 9. तो 9L इक्वल टू 4L प्लस 300. ये इधर जाएगा 5L 300, L इक्वल टू 60. L 60 आ गया, लेंथ 60 आ गया. 60 अपॉन 4 सेकंड में क्रॉस कर रही थी, इंटू 18/5 भी कर लो. 5 12 और 4 दिए 12, 54 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई. ठीक है. ए स्कोर करता है 4 मार्क्स लेस देन बी. ए जो स्कोर करता है बी प्लस 4, नहीं सॉरी, बी से 4 नंबर कम स्कोर करता है तो ए में 4 जोड़ेंगे तब बी के इक्वल आएगा ना. और बी स्कोर करता है पासिंग मार्क्स, पी इक्वल टू पासिंग मार्क्स, तो बी इक्वल करता है 12 मार्क्स कम, तो बी में 12 जोड़ेंगे तो पी के इक्वल आएगा. ए मार्क्स 80%, 80% का मतलब है पासिंग मार्क्स का ए. 20 चौक 20 पंजे, 4/5. पी की वैल्यू रख लो बी प्लस 12, और ए की वैल्यू रख लो बी माइनस 4, क्योंकि हमें बी निकालना है ना, तो सारा बी में कन्वर्ट कर लो. ये इधर इधर सोल्व कर रहा हूँ मैं. 4B प्लस 12 चौक 48 इक्वल टू 5B माइनस 20. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, 68 इक्वल टू बी. दैट्स द आंसर. The length of a floor is 125% of its width. LENGTH. ब्रेथ या विड्थ एक ही बात है. ये 125% है, ये 100 है. 25 चौका और 25 पंजे. ठीक है, ये ऐसे. इफ द फ्लोर एरिया इज ये, तो 5x इंटू 4x इक्वल टू 20. 5 चौक 20, x इक्वल टू 20, 20 से 20 गया, x इक्वल टू 1 आ गया. ठीक है. तो जो लेंथ है वो 5 आ गई, ब्रेथ है वो 4 आ गई, एल और बी. अब उसने पूछा व्हाट विल बी द सम. सम पूछा तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. आंसर. द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई 20%. 20% का जो फ्रैक्शन होता है 1/5 होता है, मतलब 5 से कोई चीज़ 4 हो गई प्राइस, और क्वांटिटी 4 से 5 हो गई. यही कह रहा है ना भाई, 500 मोल ज़्यादा. तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 500 ग्राम. डेट मीन्स 1/2 kg. और 4 से मल्टीप्लाई करेगा, 4 में कितनी आती क्वांटिटी, 4 इंटू 1/2, डेट मीन्स 2 kg. अब इसने पूछा है 36 रुपये में, 36 पुराना प्राइस. शुगर पर केजी ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल. अब 36 रुपये है ना उसके पास, तो पहले 2 के जाते थे, 18 रुपये पर केजी आ गया प्राइस. आंसर. और जो नया पूछता न्यू प्राइस, तो न्यू प्राइस आ जाता इंटू 1/2, डेट मीन्स 2.5. तो 36 को 2.5 से डिवाइड करते, 5 25 एकम 25, 6 में 5 गया 1 1 0, 25 चौका 100, तो 14.40 आता. ये न्यू प्राइस है, ये ओल्ड प्राइस है. ठीक है.
इफ ए नंबर A9257B684, इसको हमें 11 से डिवाइड करना है और व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू बतानी है A माइनस बी की। तो लीस्ट वैल्यू का मतलब है A 2, 7 2 9, 6 15 और 4 19, 19 प्लस A 8 और 5 13 और 9 3 12, 22 प्लस B माइनस ये सब 11 के इक्वल आना चाहिए या 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें से जाएगा तो 3 प्लस B माइनस A इक्वल टू 11, B माइनस A इक्वल टू 8, लेकिन हमें A माइनस B बताना है तो -8, क्योंकि 0 लेंगे तो खाली माइनस आता, -3 ऑप्शन में नहीं है। अगर 0 लेंगे तो ये -3 आता B माइनस A, और A माइनस B 3 आता, लेकिन उसने लीस्ट वैल्यू पूछी है तो 11 रख के लीस्ट वैल्यू आएगी, -8 इज द आंसर। A is 25% मोर देन B, A, B, C और D। D से लेके चलते हैं। C is 10% मोर देन D, D को हमने 100 मान लिया। C 10% मोर है तो 110, और B 20% लेस देन C, तो इसका 20 मतलब 8, 11 8 88, ये 88 आ गया B। अब जो 25% ज़्यादा है B से, तो 25 का मतलब है 25 × 2 से 22, 22 ज़्यादा मतलब 110, ठीक है। तो विच इज़ नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, सही नहीं है, इक्वल टू C सही है। B इज़ 12% लेस देन D, D से 12% लेस है, ये भी सही है, ये भी सही है। A इज़ 10% मोर देन D, ये भी सही है। B इज़ 22% लेस देन A, ये गलत है, 20% होना चाहिए। हाँ 20% है, ये दैट इज़ द आंसर, क्योंकि 22 नहीं है और 20% लेस है। A table with the mark price of 1200 sold after two successive discount 20 and 10, what will be the equivalent discount of the table? तो 20 और 10 का तो सिंपल है, 2/100, तो ये 30 और ये -2 28। ये फॉर्मूला है ना, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 डिस्काउंट का। A truck drove 40 किलोमीटर स्टार्टिंग एट 9 PM एंड मेट विद एन एक्सीडेंट एट 11 PM, मतलब 2 आवर काम चला है ट्रक, 40 किलोमीटर दूरी चला है, स्पीड आ जाएगी 20 किलोमीटर पर आवर, ड्यू टू विच इट रिड्यूस इट्स स्पीड बाय 50%। तो जो ये ओल्ड है और जो न्यू स्पीड है होगी 10 किलोमीटर पर आवर, रीच द डेस्टिनेशन इन 9 आवर। तो 90 किलोमीटर और चला हो, क्योंकि 10 इंटू 9 इक्वल टू 90। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रक टू रीच द डेस्टिनेशन स्टार्टिंग एट 9 PM इफ एक्सीडेंट नोट, अगर एक्सीडेंट नहीं होता तो टोटल कितना चला वो, 90 + 40 130, और पुरानी स्पीड थी 20, अगर 20 पे ही चलता तो 6.5 आवर लेता। आंसर। बाय सेलिंग 50 लेमन्स 4 रुपीज़ 60, 50 लेमन्स 60 रुपीज़ के, एक आदमी को लॉस होता है 10 का, तो एक लेमन 60/50, और लॉस मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया ना, ये हमें CP निकालना है तो इसमें 100/90 करेंगे, 5 दूनी 10, 3 दूनी 3 तिया, 4/3 इज द CP फॉर 1 लेमन। अब उसको 20% गेन करना है 20 रुपये में बेच के, तो इसमें 20% का मतलब 120/100, 3 चौक 12, 2 दूनी 2 पंजे 8/5 इक्वल टू SP हो गया नया, और 20 रुपये में बेचना है, मतलब 20 रुपये में कितने लेमन, ये 1 रुपये एक लेमन का प्राइस है ये, और 20 का हो गया तो 5/8,
20 पंजे 100 अपॉन 8, 12.5 लेमन आ गया आंसर। एक की चीज दे के ज्यादा की पूछी तो भाई डिवाइड तो करेंगे। इन व्हाट टाइम विल द 10,000 इट बिकम 3310। 20% पर एनम के हिसाब से है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब है 20 का 10% हो जाएगा, डेट मीन्स 10 से कोई चीज़ 11 हो रही है। तो ये तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, 3310 अपॉन 10000, एक जीरो से एक जीरो कट गई। ये तो क्यूब है ना, ये 11 का, ये 10 का, ये तो क्यूब है। तो क्यूब का मतलब है 3 साल होता है, ये एन की वैल्यू होती है ना, एन इक्वल टू 3, मतलब 3 साल। लेकिन हाफ ईयरली है तो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो ये 1/2, ये 1.5 साल आएगा। यही है आंसर। इतना तो पता होगा यार, मैं जैसे सोल्व करता हूँ वैसे करूँगा, समझ तो आ ही रहा होगा भाई। इन एन एग्जामिनेशन ए स्कोर 50% मोर मार्क्स देन सी। तो ए, बी एंड सी, तो बी स्कोर 100% मोर मार्क्स देन सी, और ये भी सी, तो सी को 100 मान लो, बी 100 ज्यादा मतलब 200, और ये 150। ठीक है, उसने कहा हाउ मच परसेंट लेसर मार्क्स ए स्कोर देन बी, तो ये आ गया 50 अपॉन 200 इंटू 100, 25 आंसर। अगर कोई सवाल सॉल्यूशन गलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका कुछ सॉल्यूशन गलत किया है या इसमें कोई दिक्कत है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से ले आऊँगा। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 ईयर एट 5% पर एनम। अच्छा, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, मैंने अभिनय सर से सीखा था। D2 मतलब कि 2 साल का डिफरेंस, P इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100, और D3 3D2 प्लस D2 का R%, वही कह लो आर अपॉन 100 ही। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अब इतना स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं हर साइड में लिख लेता, कोई नहीं, ऊपर लिख दूंगा, पहले सॉल्यूशन निकाल लूँ मैं। सॉल्यूशन ये आ गया 5/100 इंटू 5/100, 5 20, 5 20, 2 0 गया, 10/4, डेट मीन्स 2.5 आ गया D2। अब D3 के लिए 2.5 इंटू 3 प्लस 2.5 इंटू 1/20, अभी आ गया 25×3 = 75 प्लस 2.5 अपॉन 20, 20 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 75 इंटू 2 15 है ना, 7.5 अपॉन 10 कर लो यार, 75 दूनी 150 प्लस 2.5 अपॉन 20 D3, यह आएगा 152.5 अपॉन 20, इसको 2 से काट लो, 2 से 3 14, 2 6 12 पॉइंट क्या कहते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये आएगा। इसको अप्रोक्सीमेशन में तो 7.625 आ रहा है, डेट्स द आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, होगा ये ऑफ आई स्क्वायर विद एन एरिया ऑफ 121 स्क्वायर मीटर। तो एरिया दे रखा है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर के इक्वल, ए आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर इधर लिख लो। पेरीमीटर आ गया, पेरीमीटर के इक्वल है ना 2πr, तो पेरीमीटर आ गया 4a, 4 इंटू ए, डेट मीन्स 2πr, 2 से तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 22 = 22/7 इंटू आर, 22 से गया
r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में इसने पूछा एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 22 सत्ते 154 आंसर। ₹600 amount to 720 in 4 year at simple interest. If the interest rate is increased by 5%, how much would it amount to in the given time period? अच्छा क्वेश्चन है। देखो 600 से 720 हुआ, 120 4 साल में, एक साल में कितना हो गया 30, तो 30 इंटू 100 अपॉन 600 इंटू 1, 6×5 = 30। रेट कितना आ गया 5%। उसने कहा अगर 5% और बढ़ा दे तो रेट इक्वल टू 5 इंटू 105 अपॉन 100, 5 20, 5 चौक 5 21, 21 अपॉन 4 कर दिया, न्यू रेट जो हुआ इतना हो गया। अब उसने कहा हाउ मच वुड इट अमाउंट, अमाउंट पूछा है, तो 600 इंटू 21/4 इंटू 4/100, 4 से 4 गया, 100 से 100 गया, 126 प्लस 600, 726 इज द अमाउंट। A seller sold 2 cycles for 6,000 each, but on one he gained 20% and the lost 20%. अगर गेन और लॉस दोनों 20-20% है, मतलब सेम है, तो हमेशा ऑलवेज लॉस होगा, लॉस परसेंट होगा, मतलब लॉस होगा। और लॉस का इसमें लॉस होगा तो उसका फॉर्मूला आएगा 20 का स्क्वायर अपॉन 100, 400 अपॉन 100, डेट मीन्स 4% लॉस। ठीक है। A man row upstream a distance of 9 km or downstream a distance of 18 km, taking 3 hours each time. 9 km डाउनस्ट्रीम और 3 आवर ईच टाइम का मतलब है 3 + 18/3, डेट मीन्स ये हो गया 3 = x + y और 6 = x - y, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, ये अपस्ट्रीम है। तो इसमें से क्या पूछा, स्पीड ऑफ द बोट, स्पीड ऑफ द बोट मतलब ये कट जाएगा, 9 = 2x और 9/2 = x, आंसर। A sum become 4 time in 2 year at compound interest, 4 टाइम और 16 टाइम कराना है, ये इसका स्क्वायर है, तो जितना भी टाइम दिया है 2 साल उसका स्क्वायर ही आंसर होगा, 4 इज द आंसर। ठीक है। Each side of a square park is 25 meter and there are 2.2 meter wide two paths passing in center. What is the total cost of laying gravel on the path at a cost of 1 rupees per decameter square? तो स्क्वायर बना लो, 25 25 25 25, बीच में आ गया पाथ, ये 2.2 का। अब इसका हमें एरिया निकालना है, इसमें हमें वो बिछाना है पत्थर, तो इसका होगा 25 इंटू 2.2 प्लस 25 इंटू 2.2 माइनस 2.2 इंटू 2.2, क्योंकि ये जो हिस्सा है ये हमने 2 बार ले लिया, तो इसको एक बार माइनस कर दो। इसको क्या आएगा, ये आएगा 25 दूनी 55 प्लस 55 माइनस 4.84, 110 माइनस 4.84, इसमें से जाएगा 10 में से 4 गए 6, फिर ये जाएगा तो 105.16,
105.16 तो आ गया मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें लाना है डेका में, तो इसमें 100 से और मल्टीप्लाई कर दो। 10516 डी मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, ये तो रुपीस आएगा ना। थर्टी परसेंट ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 30%, 120 का 15% से 21 ज़्यादा है, ये प्लस है। दो पंजे दो छिका 5×3=18 प्लस 21 इक्वल टू 0, 3x/10, और ये जाएगा 39 इक्वल टू 3x/10, 13 x इक्वल टू 130। आज क्वेश्चन मुझे अच्छे लगे भाई, एक दो क्वेश्चन बढ़िया था। थैंक यू दोस्तों, जो भी देखेगा भाई मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा का। 22 दिसंबर 9 से 11 एग्ज़ाम है। सेम क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन। बस इसमें तुम मेरे कहने से दो चीज़ और कर लेना, एक तो पॉलीगन, ऑक्टागन, हेक्सागन, और एक प्रिज्म। बाकी मेंसुरेशन फॉर्मूले रिवाइज। इंग्लिश के लिए होगा स्पेलिंग एरर, वोकैब 100 और रूल ऑफ ग्रामर। बस इनफ है। कंप्यूटर को रहने देना, कंप्यूटर मत छेड़ना। जीएस को भी आप कुछ नहीं कर सकते, 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग हो ही जाएगी, कंप्यूटर में भी 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर में भी मान लो कुछ आ गया, फुल फॉर्म वगैरह आ गई तो वो देख लेना, अगर कभी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर कभी पढ़ रखा है तो उससे ही हो जाएगा। आउटपुट इनपुट डिवाइस, ठीक है, फुल फॉर्म आ जाएगी। जैसे केवाईसी की फुल फॉर्म हो गई, और जीपीएस की, वीपीएन, WAN, LAN, ये सब चीज़ आ जाती है। फिर इसमें पूछ लेंगे स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सब चीज़ पूछ लेंगे। थैंक यू।